हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्केच का एक ड्राइंग बनाकर दिखाऊंगा और उसको सॉलिड करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। स्केच की जो ड्राइंग है वो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पार्ट को बनाने के लिए। पहले स्केच सीखना पड़ता है। अगर आप स्केच अच्छे से सीख लोगे तो सॉलिड वर्क पर कोई भी पार्ट आप इजीली आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो स्केच की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करना, जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले स्केच की प्रैक्टिस करना, तभी ही कोई पार्ट बनाना। और सॉलिड वर्क में सबसे पहले स्केच ही बनाना सिखाया जाता है। तो मैं पहले आपको स्केच बनाकर दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि स्केच कैसे बनाया जाता है, सॉलिड वर्क पर कैसे टूल का यूज़ किया जाता है, किस टूल का यूज़ करके स्केच कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको पहले ड्राइंग दिखा देता हूँ भाई, कौन सी ड्राइंग में बनाने वाला हूँ। देखो भाई, हम ये वाली ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, इस ड्राइंग को ध्यान से देख लो। ये वाली ड्राइंग में सॉलिड वर्क को बनाऊंगा। ऑटोकैड पर भी ये ड्राइंग बनाई जाती है और सॉलिड वर्क पर भी ये ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, तो अब मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। ध्यान से देख लो पहले अपनी ड्राइंग को। अब मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो। पहले मैं लूँगा लाइन। लाइन ये कितने की दे रखी है डिस्टेंस में? 70 का डिस्टेंस है, 70 की लाइन है। ठीक है, तो ठीक है भाई, एक सर्कल यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया, दो सर्कल दे रखे हैं, एक छोटा एक बड़ा। ऐसे ही मैंने बना लिया। इन दोनों का जो सर्कल कितने का है, ये वाला हमारा सर्कल 44 का है, ये वाला हमारा सर्कल 44 का है। ठीक है, दोनों सर्कल सेम है। ये 26 का है, 26 आया। ठीक है, 26। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहीं दिक्कत हो बता देना भाई। ठीक है, अब इसके बाद मेन काम। ठीक है, ये जो लाइन है इसको मैं कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो विपरीत तीर के निशान है एक दूसरे के जो विपरीत है, ये है भाई कंस्ट्रक्शन लाइन के। ये रही हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, एक सर्कल ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ बन रहा है, इसको ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, बना लिया। तो अब इसकी डायमेंशन दे दूंगा मैं। पहले मैं आपको रुको एक बार दिखा देता हूँ। ये सर्कल कितने का है? 23x2। एंटर। ओहो, गलत। 23 का, हाँ ठीक है ना, 23x2। एंटर। ठीक है, सही है। अब इसको क्या करूँगा भाई मैं, देखो पहले आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये वाला जो सर्कल है ये हाफ सर्कल है, हाफ में भी बहुत कम है, लेकिन ये टेंजेंट हो रहा है। ये सर्कल इस सर्कल से टेंजेंट है, ये वाला जो इसका है ये इससे। ये मतलब ये जो सर्कल है ना, इन दोनों सर्कल से टेंजेंट हो रहा है। तो टेंजेंट कैसे करते हैं, हम टेंजेंट करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई टेंजेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको। फिर उसके बाद इस सर्कल पर क्लिक करना, क्योंकि जिस पर हमें टेंजेंट करना होता है ना, उस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा, ये छोड़ दिया, और ये वाला जो सर्कल के ऊपर जो ये तिरछा ये लाइन जा रही है ना, ये टेंजेंट कराता है, टेंजेंट का सिंबल है। ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, फिर से वही अगेन क्लिक करा सर्कल पर, फिर उसके बाद कंट्रोल प्रेस करा, फिर उसके बाद टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब क्या करूँगा मैं, इसको ट्रिम करूँगा। ये रहा ट्रिम एंटिटीज़ पर जाऊँगा, ट्रिम टू। ठीक है, ट्रिम एंटिटीज़, ऊपर का सर्कल जो है ट्रिम कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाली। ठीक है, ये वाला बन गया हमारा। ठीक है, हमारा इस तरह से बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब मुझे नीचे का सर्कल बनाना है। मैं कहीं पर भी इसे बना लेता हूँ। बना लिया, और इसकी डिस्टेंस कितने का सर्कल है, ये वाला जो बड़े वाला दे रखा है 60 का दे रखा है। ठीक है, 60 का देने के बाद मैं इनकी डिस्टेंस दे दूँगा। डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 90 है। ठीक है, दे दी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बाद क्या करूँगा मैं, एक लाइन बनाऊंगा।
लाइन बनाई, ठीक है। लाइन बनाने के बाद नहीं, एक काम करता हूँ, मैं लाइन भी नहीं बना रहा। एक काम करो, लाइन भी मत बनाओ, बहुत आसान है। सीधा स्मार्ट डायमेंशन लो। स्मार्ट डायमेंशन ये लिया, ये क्लिक करा, ये देखो यहाँ से कितने का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 40। इसमें जो बुक में दिया हुआ है वो गलत है भाई, इसमें 40 है, ठीक है ना। क्योंकि 4 3 7 जब भी जाके वो 70 बनेगा, और जब भी जाके वो इन दोनों के बीच से जाएगा, ठीक है ना। 20 से नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 40 है, और फिर इधर से इधर का जो है वो 30 हो जाएगा, तभी जाके वो 70 बनेगा। अगर 42 ले लेंगे तो वो 2 का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो किताब में जो है वो थोड़ा गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो ये 40 का होएगा, ठीक है। अब होने के बाद इसके बाद क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस, सर्कल बनाएंगे। 3 सर्कल दे रखे हैं, 3 सर्कल। सेकंड सर्कल की जो इसके कितने का है सर्कल, सेकंड सर्कल है हमारा 26 डाया, 3 सर्कल बताए थे 26 के। अब उसके बाद अगेन एक सर्कल दिया हमें 44 का, 44, ठीक है, बन गया। यहाँ तक हमारा सब क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगा, क्योंकि 6 सर्कल दे रखे हैं, 6 सर्कल बनाऊँगा। ये हो गया यहाँ तक। ये कितने का है हमारा सर्कल, 6 होल 10 डाया, यानी 10 का सर्कल है, 6 होल है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसमें, ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा कन्वर्ट एंटिटी में दे रखा है इसने, ठीक है। तो हमने भी ये सर्कल कन्वर्ट एंटिटी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेन चीज़ काम है भाई, ध्यान से देख लेना। 6 सर्कल मैं कैसे बनाऊँगा, मैं एक एक करके नहीं बनाऊँगा, ऐसे एक एक करके ऐसे नहीं बनाऊँगा। मैं करूँगा इसको पोलर एरे का इस्तेमाल करूँगा, जैसे ऑटोकैड में करते हैं ऐसे ही इसमें है। लीनियर स्केच पैटर्न में जाएंगे हम, ये रहा लीनियर स्केच पैटर्न। सर्कुलर स्केच पैटर्न करेंगे इसमें हम। सर्कुलर स्केच पैटर्न करने के लिए जो जहाँ पर हमें इसको पैटर्न करना है, इसको पैरामीटर देना पड़ेगा। ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। अब एंटिटीज टू पैटर्न, एंटिटीज टू पैटर्न, क्या आपको पैटर्न करना है तो मुझे ये सर्कल पैटर्न करना है, ठीक है। देखो ये सर्कल आ गया। कितनी क्वांटिटी चाहिए मुझे क्वांटिटी चाहिए भाई उसकी 6 सर्कल है, 10 आएगा, ठीक है। 6 सर्कल करके एंटर, ठीक है भाई। एंटर करने के बाद ओके, ठीक है, हो गया। यहाँ तक सब ओके है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये ब्लू हो रहा है ना, इसको ब्लैक करने के लिए मैं इस पॉइंट को और इस लाइन को करूँगा 10G, ठीक है। अभी करता हूँ, रुको भाई, इसको और इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी करता हूँ। तो ये लाइन ली मैंने, ये लाइन, ये लाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं हुआ, ये हो गया, हो गया, ठीक है। लेकिन एक एरर आ गया है, मैंने कहीं डबल डायमेंशन दे रखी है। नहीं, एरर तो नहीं है। 44, रुको, इसको अभी देखता हूँ मैं। फिलहाल एक काम करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल इस तरह से दे रखा है, वो ये ऐसे। कितने का है ये बड़े वाला सर्कल भाई? सर्कल दिखा देता हूँ आपको, कभी भी आप बोलो कि सर्कल कौन सा। ये वाला सर्कल बनाएंगे हम, ये वाला 105 रेडियस का। हमने डाया में अपनी जो है इसकी डायमेंशन सेट कर रखी है डाया में, ठीक है। तो 105 × 2 एंटर, डाया में आ गया हमारा, ठीक है भाई। अब इसको मैं टेंजेंट करूँगा, वही जैसे टेंजेंट पहले करा था। ये क्लिक करा, सर्कल पे टेंजेंट करना है, ठीक है। फिर अगेन इसको क्लिक करा, इस सर्कल पे टेंजेंट करना है, क्लिक, ठीक है। टेंजेंट हो गया। अब जो बाकी का एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव, सिंपल हो गया बस। अब ऐसे ही मैं एक लाइन लूँगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बनाने के लिए ये भी दिखा देता हूँ भाई।
ये वाली ये लाइन, इस लाइन को मैं इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट करूँगा। टेंजेंट करने का वही फॉर्मूला है भाई, वही तरीका है जो मैंने किया था। लाइन को लूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक करूँगा सर्कल को, तो उसके बाद इससे टेंजेंट कर दूँगा। एक काम करता हूँ, पहले इसको टेंजेंट नहीं करते, पहले मैं इसको टेंजेंट करता हूँ। क्लिक, इस सर्कल को कंट्रोल प्रेस करा, इस सर्कल क्लिक करा, टेंजेंट, ठीक है। फिर अगेन लाइन क्लिक, सर्कल क्लिक, कंट्रोल प्रेस, लाइन क्लिक, कंट्रोल प्रेस, छोड़ दिया, डन। अब जो बाकी का है वो हम रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया भाई। हमारा जो है पार्ट वो बनकर तैयार हो गया, जो स्केच पार्ट। अब मैं इसको देख लेता हूँ, ये टेंजेंट, ये मुझे बिल्कुल ऐसे करना है इसको। क्या था इसमें, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। एक दो को और करके देखता हूँ, होएगा, ऐसे तो नहीं होगा। हो गया देखो, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना है, ये लाइन क्लिक करोगे, फिर इस पॉइंट को क्लिक करना कंट्रोल करके, जैसे ही हम टेंजेंट करते हैं ना ऐसे इसको करना, ठीक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ करके आपको। पॉइंट क्लिक, लाइन क्लिक, टेंजेंट, हो गया, ठीक है ना भाई। ये हमारा पार्ट था। अब इसकी हम डायमेंशन दे देंगे, किसकी कहाँ तक, यहाँ तक 42 है, तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट तक की जो आएगी वो 30 आएगी, लेकिन वो मना कर देगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ले रखी है इसने, इसलिए ये मना कर देगा। डबल डायमेंशन नहीं देनी है भाई, जो जिसकी डायमेंशन एक बार दे दी, डबल डायमेंशन नहीं देनी है, वरना वो एरर बता देगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। सब कुछ ओके, रिपोर्ट आपको मैंने बताया है। जो बाकी का इसमें है वो ट्रिम कर देना। वैसे सब कुछ मैंने ट्रिम कर दिया है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी, लाइन तो कुछ ऐसी बनाई नहीं मैंने जो कंस्ट्रक्शन करूँ, ये एक्स्ट्रा लाइन बनाई थी, इसको मैंने कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया। अब मैं इसको आपको एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ भाई। यहाँ कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना कमेंट में, मैं दोबारा ये करके बता दूँगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो प्लीज़ सीख कर ही जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ भी आप टाइम दे रहे हो वहाँ कुछ ना कुछ सीखो। अगर मेरी वीडियो देखने आए हो तो भाई सीखो, ठीक है, सीख कर ही जाओ। कुछ भी दिक्कत है मुझसे पूछो, मैं बताऊँगा, दोबारा एक बार नहीं 10 बार बताऊँगा, लेकिन भाई सीखो, बहुत ज़रूरी है यार। अब इसको मैं एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ आपको, सॉलिड में एक्सट्रूड कैसे करते हैं। ये देखो, ये सिलेक्ट करा, पार्ट हमारा किस टाइप का है, इस टाइप से हमारा पार्ट है, इसको क्लिक करा, देन नाउ, ठीक है। और ये रहा हमारा स्केच, ठीक है, राइट क्लिक, ये रहा भाई, देखो ये बन गया हमारा पार्ट। ये हमारा पार्ट है भाई सॉलिड में, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई अगर आप स्केच अच्छे से सीख जाओगे तो पार्ट भी बना लोगे। अगर स्केच ही सही से नहीं सीख पाओगे तो पार्ट बनाओगे कैसे। बना भी लिया तो यार एरर भी आ जाएंगे, फिर एरर रहेगा तो पार्ट कंप्लीट कैसे होएगा। तो स्केच बनाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, स्केच बनाना सीख लो। किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, ठीक है। स्केच, अब मैं पहले स्केच ही कंप्लीट करूँगा, क्योंकि सॉलिड वर्क में जो बिगनर होते हैं भाई वो स्केच ही सीखने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्केच से ही स्टार्टिंग होती है हर जगह पर, ठीक है ना। तो मैं स्केच पूरी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। और वीडियो थोड़ी सी भी भाई हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको सारे ही स्केच बनाकर दिखाऊंगा, ए से लेके जेड तक जितनी भी बुक में ड्राइंग है वो सब बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको सीखना है सच में तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।